हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाए। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 का इशू ऑफ शेयर हम पढ़ा रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि इशू ऑफ शेयर से संबंधित अभी तक कॉमर्स लाइव चैनल पर 6 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। यदि आप वो 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कॉल्स इन एरियर के बारे में पढ़ाएंगे। कॉल्स इन एरियर क्या है, उससे संबंधित किस प्रकार का जर्नल एंट्री किया जाता है, आज आपको बताएंगे। साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताएंगे और आपको कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। तो समय को व्यतीत न करते हुए चलिए फटाफट हम आपको समझाते हैं। कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स क्या है, ये कॉल सिनेरियर क्या है। तो कॉल सिनेरियर का मतलब ये होता है कि जब कोई अंशधारी यानी शेयर होल्डर, जब कोई अंशधारी आवंटन की राशि को और याचना यानी कॉल्स की राशि को सूचना मिलने के बाद भुगतान नहीं करता है तो उसे ही कॉल सिनेरियर कहा जाता है। बातों का ध्यान से फिर से सुन लीजिए। जब कोई अंशधारी यानी शेयर होल्डर को सूचना मिलने के बाद आवंटन की राशि यानी अलॉटमेंट की राशि और कॉल की राशि, कॉल यानी फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल की राशि, यानी जब अंशधारी को सूचना मिल जाता है और सूचना मिलने के बाद अलॉटमेंट की राशि को या कॉल्स की राशि को भुगतान नहीं कर पाता है तो उसे ही कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। और कॉल्स इन एरियर से संबंधित किस प्रकार का जर्नल एंट्री होता है आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बात समझ में आ गया कॉल्स इन एरियर क्या है। चलिए मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कॉल्स इन एरियर क्या है। तो जब कोई अंशधारी को कंपनी द्वारा सूचना प्राप्त होने के बाद आवंटन की राशि यानी अलॉटमेंट की राशि या कॉल्स की राशि भुगतान नहीं करता है तो उसे ही कॉल्स इन एरियर्स कहा जाता है। आइए इससे संबंधित हम आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताते हैं और किस प्रकार का जर्नल एंट्री होता है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 7 बताते हैं एसपीपीडी पब्लिकेशन से। क्वेश्चन नंबर 7 हम आपको बता रहे हैं, पेज नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 62 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए लिमिटेड यूज्ड 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ए लिमिटेड ने 4000 शेयर इशू किया, कितने के रेट से, तो 10 के रेट से। द अमाउंट ऑफ दीज शेयर्स वाज पेबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपये ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपये ऑन अलॉटमेंट एंड 5 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए लिमिटेड जो है 4000 इक्विटी शेयर इशू की, कितने के रेट से, तो 10 के रेट से, जो इस प्रकार से पेबल है। एप्लीकेशन पर 2 रुपया है, अलॉटमेंट पर 3 रुपया है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 5 रुपया है। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है ऑल द अमाउंट्स were duly received but Mohan who holds 50 equity share did not pay allotment। मोहन जो है, मोहन एक शेयर होल्डर है। जो व्यक्ति, मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति शेयर खरीदते हैं उनको शेयर होल्डर बोला जाता है। तो मोहन शेयर होल्डर है जो 50 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट, यानी मोहन जो है 4000 शेयर में से 50 शेयर का पेमेंट अलॉटमेंट पर नहीं कर पाया है। फिर आगे बढ़ते हैं तो एंड फर्स्ट कॉल अमाउंट्स ऑन दीज शेयर्स एंड सोहन हु होल्ड्स 30 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल अमाउंट। और सोहन जो है 30 शेयर यानी 30 शेयर का पेमेंट
फर्स्ट कॉल पर नहीं कर पाया है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड की पुस्तकों में आपको आवश्यक जर्नल एंट्री करनी है। तो इसमें मोहन भी शेयर होल्डर है। मोहन जो है 50 शेयर का पेमेंट अलॉटमेंट पे नहीं किया है। सुवन जो है 30 शेयर का पेमेंट फर्स्ट कॉल पे नहीं किया गया है। यदि बकाया की बात करें यानी कॉल्स इन एरियर की बात करें तो टोटल 80 शेयर कॉल्स इन एरियर हो गए, यानी 80 शेयर बाकी लग गया। आइए हम एक की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल एंट्री करके हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर में आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर आपका 7th है। पेज नंबर कितना था? पेज नंबर 62। पेज नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले एक बार और हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं कि ए लिमिटेड जो है, ए लिमिटेड 4000 शेयर इशूड, इस ए लिमिटेड जो है 4000 शेयर इशू किया है। रेट की बात करें तो कितना का रेट से? तो 10 ईच के रेट से, 10 ईच। यदि हम बात करते हैं एप्लीकेशन पर 2 रुपया है। यदि हम बात करते हैं अलॉटमेंट तो अलॉटमेंट पर 3 रुपया है। यदि हम बात करते हैं फर्स्ट कॉल तो फर्स्ट कॉल पर 5 रुपया है। 3 दो 5, 5 5 10, टोटल 10 ईच हो गया। इंस्टॉलमेंट की बात की जाए तो 3 इंस्टॉलमेंट है। टोटल जर्नल एंट्री कितना होगा? तो 3 2 जा 6, यानी टोटल 6 जर्नल एंट्री होगा, यानी टोटल 6 जर्नल एंट्री होगा। यानी एप्लीकेशन का 2 गो हम करेंगे, अलॉटमेंट का 2 गो एंट्री होगा, फर्स्ट कॉल का 2 गो होगा, तो 3 दूना 6 जर्नल एंट्री होगा। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एप्लीकेशन पर बाकी नहीं लगा है। बाकी किस पे लगा है? तो अलॉटमेंट पे लगा है और फर्स्ट कॉल पे लगा है। तो एप्लीकेशन का 4000 से हम 2 एंट्री कर सकते हैं ना। एप्लीकेशन का 4000 से तो 2 एंट्री कर सकते हैं। आइए हम आपको एंट्री कर कर समझाते हैं। पहला एंट्री आपको मालूम है कि जब पहला एप्लीकेशन का एंट्री किया जाता है तो रिसीव का एंट्री होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन की बात करें, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 4000 शेयर्स, 4000 इक्विटी शेयर्स at the rate of rupee 2 each, 2 each है। गुना हम लोग करेंगे तो 4 दूना 8000 हो जाएगा, यानी 8000 रुपया डेबिट हो जाएगा और 8000 रुपया क्रेडिट हो जाएगा। अब हम एप्लीकेशन का दूसरा एंट्री करेंगे ट्रांसफर का। तो आपको मालूम है ट्रांसफर का जर्नल एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट
DR to equity share capital account. Narration being application money transferred to equity share capital account, यानी एप्लीकेशन का 2 एंट्री हो गया। क्लियर। अब हम अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे 3 कैरेट से। तो जब अलॉटमेंट का एंट्री होगा 3 कैरेट से, तो जब यहाँ अलॉटमेंट के बाद से पहले हम एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री करते हैं, उसके बाद से ट्रांसफर का एंट्री होता है। लेकिन जब हम अलॉटमेंट का जब एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट का पहला एंट्री, तो अलॉटमेंट का पहला एंट्री ड्यू का होता है, उसके बाद से रिसीव का होता है। तो हम ड्यू का करेंगे 4000 से। ड्यू का कितना से होगा, तो अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री करेंगे 4000 शेयर से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन की बात करते हैं तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 4000 शेयर्स at the rate of rupee, being allotment money due on 4000 shares at the rate of rupee। allotment का रेट कितना है, 3 है, तो 3 EACH 3 गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12, यानी 12000 आपका डेबिट हो जाएगा और 12000 रुपया आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इधर थोड़ा फोकस कीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री करेंगे, तो क्वेश्चन में बोला था मोहन जो है 50 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट। मोहन जो है 50 शेयर की पेमेंट अलॉटमेंट पे नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पर 4000 में से 50 शेयर को घटा देंगे, तो 3950 बचेगा। अब जब रिसीव का एंट्री होगा अलॉटमेंट का, तो 3950 से एंट्री करेंगे। 50 रुपया नहीं मिला है, तो उसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे, उसी को हम लोग कॉल्स इन एरियर्स के नाम से जानेंगे। अब हम लोग रिसीव का एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट DR calls in arrears account DR to share allotment to share allotment account। नरेशन की बात करें, being allotment money received on, कितना रिसीव हो रहा है, 3950, इतना ही ना रिसीव हो रहा है, 3950 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपी 3 का ना इच है, 3 इच। अब हम यहाँ पर गुना कर देंगे। बात समझ में आ गया। अब गुना करके अमाउंट लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं
मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, गुना करके यहाँ पे बता रहे हैं, समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3950 गुने कितना कैरेट था, तो 3 कैरेट से। तो 3 कैरेट से अब यहाँ पे गुना करेंगे तो आपका अमाउंट हो जाएगा 11,850। बाकी कितना लग गया, तो 50 शेयर बाकी लगा। कितना कैरेट से, तो 3 कैरेट से ना बाकी लगा, तो 5 तिहाई 15, 150 आपका बाकी लग गया। अब इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिख देंगे तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, टोटल आपका 12,000 शेयर हो जाएगा, यानी 12,000 शेयर। बात समझ में आ रहा है ना। जब भी कॉल्स इन एरियर हो, जिस पे नहीं मिलेगा कॉल्स इन एरियर, वहां पर हम लिख देंगे। याद रखिएगा कि कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा। हमने डेबिट में लिखा है कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जिस पे नहीं मिलता है, जिस पे बाकी लग जाता है, वो क्रेडिट हो जाता है। यानी अलॉटमेंट पे 50 रुपये नहीं मिला, हम यहाँ पे दिखा दिए कि टोटल कितना शेयर बाकी लग गया, 150। कितने कैरेट से, तो 3 कैरेट से था 50 गुने 3, तो टोटल बाकी लग गया कितना, 150। अब इन दोनों को जोड़ दिया गया तो 12,000। अब हमने एप्लीकेशन का 2 एंट्री कर दिया, अब आपको अलॉटमेंट का भी 2 एंट्री कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल। तो बातों को समझ ले, जैसे ही हम लोग फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो जो फर्स्ट कॉल का एंट्री होगा सबसे पहले ड्यू होगा। तो जब फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री होगा तो 4,000 से होगा। कितना हजार से होगा, 4,000 से एंट्री होगा। बात समझ में आ रहा है ना। फर्स्ट कॉल का ड्यू करेंगे 4,000 से। आज जैसे ही फर्स्ट कॉल का जब हम रिसीव करेंगे तो क्वेश्चन में बोला कि जो सोहन डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल 30 शेयर। अब इसमें से सोहन जो है 30 शेयर का पेमेंट नहीं किया है, तो इसमें से 30 घटा देंगे। यहाँ पे बचेगा कितना, 0, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यानी 3,920। जैसे ही हम शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे 4,000 से, जैसे रिसीव करेंगे तो एंट्री कितना होगा, रिसीव से 3,920 शेयर से। आप सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद से हम इसको मिटाकर फिर अभी 2 एंट्री बच चुका है, 2 एंट्री लिखते हैं। उसके बाद हम आपको होमवर्क समझाएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख रहे हो तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करें और जितना से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम लोग 2 एंट्री कर चुके हैं, एप्लीकेशन का 2 एंट्री हो चुका है, अलॉटमेंट का अब 2 एंट्री बाकी लग गया फर्स्ट कॉल। तो अब हम लोग फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे तो पहला ड्यू का एंट्री होता है। तो सबसे पहले हम लोग ड्यू का एंट्री करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन being first call money due on 4,000 equity shares at the rate of रुपी कितना का ईच है, तो 5 के ईच है। तो 5 एट द रेट ऑफ रुपी 5 EACH 5 each। अब हम लोग गुना करेंगे तो 4 5 20, यानी 20,000 रुपया डेबिट हो जाएगा और 20,000 रुपया क्रेडिट हो जाएगा। अब हमने फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री कर दिया। अब हम रिसीव का एंट्री करेंगे। तो जैसे रिसीव का एंट्री करेंगे तो 3,920 से होगा, इसलिए कि पहले 50 रुपया बाकी लगा था, उसके बाद से 30 रुपये बाकी लगा, तो टोटल कितना बाकी लग गया,
80 रुपया, तो 4000 में से 80 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3920। अब हम लोग रिसीव करेंगे, तो जब रिसीव का एंट्री होगा तो इसी के साथ कॉल्स इन एरियर आ जाएगा, इसलिए कि उस पे बाकी लग गया है, आपको बता दिया गया है। तो हम लोग एंट्री करेंगे कॉल्स इन एरियर का साथ में, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट DR कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी received on, being first call money received on 4000 equity shares at the rate of ₹5 each। अब जैसे हम इसका रिसीव का एंट्री करेंगे तो 3920 से होगा 3920 गुने 5 का रेट है ना जी, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, गुना करेंगे तो 19,600 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 80 गुने 5, तो 8 पचे 40, 400 ये हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो आपका क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से। ये कॉल सीन एरियर हो गया। बात समझ में आ गया। जिस पर बकाया रहता है उसी के साथ, याद रखिए कॉल सीन एरियर हमेशा रिसीव के साथ करेंगे। इसकी एंट्री रिसीव के साथ होगा, जो जितना बाकी रहेगा उसके साथ हम लोग कॉल सीन एरियर के नाम से लिख लेंगे। ये आपका जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया। आई होप, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये साथ में ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख दीजिएगा वाह क्या ट्रिक है, समझ में आ गया। और नहीं तो इतना भी लिख दीजिए कि हमें समझ में आ गया। आपका कमेंट पढ़ने में हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को ना ही लाइक करते हैं और ना ही वीडियो पे कुछ कमेंट करते हैं। आप कमेंट कीजिए, आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है। आइए, हम अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझाएंगे, होमवर्क और क्वेश्चन नंबर 6 समझाएंगे। उसके बाद वीडियो कंप्लीट होगा। तो अब वीडियो के अंत तक बने रहे। फटाफट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। आइए अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं। नंबर 5 समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है, क्रॉनिक लिमिटेड वाज इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each payable at ₹2.5 on application, ₹3 on allotment, ₹2 on first call and the balance of ₹2.5 on final call। क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्रॉनिक लिमिटेड जो है 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया, कितने का रेट से, तो 10 का रेट से, जिसमें से एप्लीकेशन का रेट दिया है ₹2.50, अलॉटमेंट का रेट दिया है ₹3, फर्स्ट कॉल का रेट दिया है ₹2 और फाइनल कॉल का रेट दिया है ₹2.50। यदि हम इंस्टॉलमेंट की बात करें तो टोटल 4 इंस्टॉलमेंट है। यदि एंट्री की बात की जाए तो 4 दूना 8, टोटल आपका 8 एंट्री होगा। आगे पढ़ते हैं, देखिए आगे क्या लिखा है, ऑल द शेयर्स वेयर फुली सब्सक्राइब्ड एंड द पेड एक्सेप्ट ऑफ ए शेयर होल्डर हैविंग 100 शेयर कुड नॉट पे द फाइनल कॉल। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक शेयर होल्डर है जो 100 शेयर का पेमेंट फाइनल कॉल पर नहीं कर पाया है। तो टोटल आपकी शेयर की संख्या 10,000 था, जिसमें से फाइनल कॉल पर 100 शेयर के पेमेंट नहीं हुआ है। तो 10,000 में से 100 शेयर नहीं मिला,
तो मिला कितना होगा, 9,900 मिला होगा। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन की सहायता से आपको जर्नल एंट्री बनानी है। आइए हम आपको बोर्ड पर समझा देते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि शेयर की यदि हम बात करें, शेयर्स आपका टोटल 10,000 शेयर्स है। इंस्टॉलमेंट की बात की जाए तो पहला है एप्लीकेशन, 2 नंबर है आपका अलॉटमेंट, 3 नंबर फर्स्ट कॉल, 4 नंबर की बात करें फाइनल कॉल। इसका रेट कितना है, 2 रुपया 50 पैसा। ये कितना है, 2 रुपया है। ये 3 रुपया है। ये 2 रुपया 50 पैसा। 1 2 3 4, टोटल 4 इंस्टॉलमेंट होगा। यदि एंट्री की बात करें तो टोटल आपका 8 जर्नल एंट्री होगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिर्फ ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त, ये जो फाइनल कॉल है, इस फाइनल कॉल पर 100 शेयर नहीं मिला है। तो 10,000 में से 100 नहीं मिला है तो हम क्या करेंगे, 10,000 में से 100 शेयर को घटा देंगे तो बचेगा कितना, 9,900। कितना बचेगा मेरे दोस्त, 9,900 बचेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन का 2 एंट्री 10,000 से होगा। बातों को ध्यान से सुनिए, एप्लीकेशन का 2 एंट्री कीजिएगा 10,000 से, रेट आपको मालूम है 2 रुपया 50 पैसा का रेट से। अलॉटमेंट का भी 2 एंट्री होगा, कितना से, 10,000 के रेट से। फर्स्ट कॉल का भी 2 एंट्री होगा, कितना के रेट से, 10,000 के रेट से। तो 3 दूना 6 गो एंट्री आप कितना के रेट से कीजिएगा, 10,000 के रेट से। जैसे फाइनल कॉल का आप ड्यू का एंट्री कीजिएगा ना, तो फाइनल कॉल का ड्यू का भी एंट्री कितना से होगा, 10,000 से। यानी कहा जा सकता है कि 7th जर्नल एंट्री, यानी 7 गो जो आपका जर्नल एंट्री है वो 10,000 से होगा। 7 गो जर्नल एंट्री कितना के रेट से होगा, तो 7 गो जर्नल एंट्री आप 10,000 के रेट से कीजिएगा, 10,000 शेयर से। जैसे आप 8वां जर्नल एंट्री कीजिएगा तो 8वां जर्नल एंट्री कितना से होगा, 9,900 से। 100 रुपया कॉल इन एरियर हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। तो जैसे आप 8वां जर्नल एंट्री कीजिएगा तो लिखिएगा बैंक अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब क्या कीजिएगा, बैंक के सामने होगा तो 2.50 में गुना करके बैंक के सामने लिख दीजिएगा। 100 शेयर गुने 2.50, ये कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। दोनों को जोड़कर क्रेडिट कर दीजिएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 हम आपको समझा दें। ये क्वेश्चन 7 समझ लीजिए। क्वेश्चन 5 मैंने आपको समझा दिया, क्वेश्चन 6 समझा रहे हैं, 7th बता चुके हैं। क्वेश्चन 6 में बोल रहा है ए लिमिटेड कंपनी इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 इज पेबल एज फ्लो। ए लिमिटेड जो है 10,000 शेयर इशू किया, कितना के रेट से, तो 100 के रेट से। पेबल इस प्रकार है, एप्लीकेशन पर 20 रुपया है, अलॉटमेंट पर 30 रुपया है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 50 रुपया है। यदि इंस्टॉलमेंट की बात करें तो 3 इंस्टॉलमेंट है, यानी 3 गो किस्त है। टोटल जर्नल एंट्री की बात की जाए तो 3 दूना 6, टोटल 6 गो जर्नल एंट्री होगा। अब नीचे देखिए क्या बोल रहा है, नीचे बोल रहा है द पब्लिक अप्लाइड फॉर 9,000 शेयर विच वे आर ड्यूली अलॉटेड। 10,000 शेयर में से 9,000 शेयर अलॉट हुआ है। तो अब एंट्री 10,000 से नहीं होगा, सब एंट्री कितना से होगा, 9,000 से होगा। यानी जब हम लोग एंट्री करेंगे एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो 10,000 से एंट्री नहीं होगा, कितना से एंट्री होगा, 9,000 से। इसलिए कि 9,000 शेयर ही अलॉट हो पाया है। All the money due on shares were received except the first and final call on 400 shares. Give journal entry, और आपको आवश्यक जर्नल एंट्रीज करनी है।
तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि आपका 10,000 शेयर था, लेकिन 10,000 शेयर में से कितना शेयर अलॉट हो पाया है? 9,000। अब हमें जितना भी जर्नल एंट्री करेंगे 9,000 से करेंगे, 10,000 से कोई मतलब नहीं है। अब इंस्टॉलमेंट की बात करें तो एप्लीकेशन था, अलॉटमेंट था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था। एप्लीकेशन का रेट कितना था? 20 रुपया था। अलॉटमेंट का रेट कितना था? 30 रुपया था। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट कितना था? 50 रुपया था। सबको जोड़ा जाएगा तो कितना होगा? 100 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो एप्लीकेशन का 2 गो एंट्री हो जाएगा कितना से? 9,000 से। अलॉटमेंट का 2 गो एंट्री कर दीजिएगा क हजार से? 9,000 से। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री कितना से हो जाएगा? 9,000 से। यानी कहा जा सकता है टोटल 6 एंट्री होगा ना, तो टोटल 5 जर्नल एंट्री 9,000 से हो जाएगा। टोटल 6 जर्नल एंट्री हो रहा है ना, तो टोटल 5 जर्नल एंट्री कितना से हो जाएगा? 9,000 से। जैसे छठा जर्नल एंट्री कीजिएगा रिसीव का, जिसमें से क्वेश्चन में बोल रहा है कि 400 शेयर नहीं मिल पाया है, तो इस 9,000 में से 400 शेयर को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8,600। तो जैसे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रिसीव कीजिएगा तो रिसीव का एंट्री कितना से होगा? 8,600 से। तो रिसीव का एंट्री आपको मालूम है कि जब जैसे आप लास्ट रिसीव का एंट्री कीजिएगा तो लिखिएगा बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बात समझ में आ रहा है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 8,600 में 50 से गुना कर बैंक के सामने, फिर 400 गुने 50 कीजिएगा तो कॉल्स इन एरियर के सामने, दोनों को जोड़िएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यदि आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा, यदि आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा वाह क्या ट्रिक है, समझ में आ गया। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पूर्ण रूप से हेल्प किया होगा और यह वीडियो आपको पूर्ण रूप से अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मजेदार और ऐसे ही शानदार वीडियो हम आपके लिए रोजाना लाते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।